हमारे चारों तरफ, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी हर पल एक अदृश्य, एक छिपा हुआ रासायनिक युद्ध चल रहा है। हाँ, एक ऐसी लड़ाई जो ये तय करती है कि हमारा खाना कैसा लगता है और हमारा शरीर कैसे काम करता है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया के विज्ञान को समझते हैं। कभी सोचा है कि ज्यादा खाना खाने के बाद जो जलन होती है, या मधुमक्खी के डंक का दर्द, या फिर नींबू का वो खट्टापन, इन सब में क्या कोई आम बात हो सकती है? ये सब रोजमर्रा के अनुभव हैं, लेकिन इन सभी के पीछे का विज्ञान एक ही है। इन सभी अनुभवों के दिल में दो रासायनिक विरोधी हैं, अम्ल और क्षार, और उनके बीच एक लगातार टकराव चलता रहता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी लड़ाई के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। तो इस रासायनिक कहानी के मुख्य खिलाड़ी आखिर हैं कौन? हम अम्ल और क्षार की पहचान कर कैसे सकते हैं? चलिए जानते हैं। अच्छा, तो इनको पहचानने के सबसे बुनियादी तरीके हैं स्वाद और रंग। अम्ल, जैसे कि नींबू, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरी ओर क्षार, जैसे बेकिंग सोडा, स्वाद में कड़वे होते हैं और वो लाल लिटमस को वापस नीला कर देते हैं। ये तो केमिस्ट्री का एक क्लासिक टेस्ट है। लेकिन सुनिए, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किसी लैब की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें अपने ही सूचक दिए हैं। हमारी रसोई में रखी हल्दी हो या बगीचे में खिले हाइड्रेंजिया के फूल, ये भी बता सकते हैं कि कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय। तो जब ये दोनों रासायनिक विरोधी एक दूसरे से मिलते हैं, तब क्या होता है? यहीं से कहानी में असली एक्शन शुरू होता है। चलिए एक सरल सा लेकिन काफी नाटकीय प्रयोग देखते हैं। जब हम जिंक जैसी धातु के टुकड़ों पर एक एसिड डालते हैं तो फौरन बुलबुले निकलने लगते हैं, मतलब एक गैस बन रही है। पर ये कौन सी गैस है? इसका पता लगाने के लिए हम एक जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास लाते हैं। पाप, ये जो छोटी सी धमाके जैसी आवाज है ना, ये हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर है। इसका मतलब है कि जब अम्ल कई धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो वे ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी रिएक्शन तब होता है जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं। वे एक दूसरे के असर को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन, और इसके बाद बनता है लवण और पानी। और देखिए, यहीं पर विज्ञान हमारी सीधी मदद करता है। जब पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है जिससे वो जलन महसूस होती है, तो जो एंटासिड लिया जाता है वो असल में एक क्षार है। ये क्षार पेट के एसिड को बिल्कुल शांत, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें फौरन राहत मिलती है। कमाल है ना? ये वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो यहां काम कर रहा है। अब सवाल ये है कि हम ये कैसे मापते हैं कि कोई अम्ल या क्षार कितना शक्तिशाली है, और ये संतुलन इतना जरूरी क्यों है? आइए देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। तो मिलिए पीएच स्केल से इस रासायनिक लड़ाई का स्कोर कार्ड समझ लीजिए। ये 0 से 14 तक जाता है। 7 का मतलब है पूरी तरह से न्यूट्रल, जैसे शुद्ध पानी। 7 से कम कुछ भी अम्लीय है और 7 से ज्यादा क्षारीय। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारे पेट का जो एसिड है उसका पीएच लगभग 1.2 होता है। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और यही भोजन को पचाने में मदद करता है। ये एक बहुत जरूरी नंबर है। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत यानी इनेमल गलना शुरू हो जाती है। इसीलिए तो मीठा खाने के बाद ब्रश करना इतना जरूरी है। हमारा शरीर भी एक बहुत ही सटीक संतुलन पर काम करता है। हमारे खून का पीएच हर हाल में 7.4 के बेहद करीब रहना चाहिए। इसमें जरा सा भी बदलाव खतरनाक हो सकता है। और ये संतुलन सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए जरूरी है। जब बारिश का पीएच 5.6 से नीचे चला जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं, जो नदियों और झीलों में रहने वाले जीवों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। तो अम्ल और क्षार की इस लड़ाई के बाद आखिर बचता क्या है? लवण। लेकिन ये सिर्फ हमारे खाने के नमक से कहीं ज्यादा है। इनके अपने भी कुछ रहस्य हैं। साधारण नमक को ही ले लीजिए, यानी सोडियम क्लोराइड। ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि ये एक कमाल का कच्चा माल भी है। इसी से ब्लीच, बेकिंग सोडा और यहां तक कि हाइड्रोजन ईंधन जैसे ढेरों उपयोगी रसायन बनाए जाते हैं। अब एक चौंकाने वाला सवाल, जो नमक या चीनी के क्रिस्टल हमें एकदम सूखे दिखते हैं, क्या वे वाकई में सूखे होते हैं? जवाब शायद आपको हैरान कर दे।
इसका राज है क्रिस्टलीकरण का जल। ये पानी के वो अणु हैं जो लवण के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में ही रासायनिक रूप से बंधे होते हैं। वे क्रिस्टल को गीला नहीं करते, बल्कि उसका एक हिस्सा होते हैं। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कॉपर सल्फेट। जब इसमें क्रिस्टलीकरण का जल होता है तो ये खूबसूरत नीले रंग का होता है, लेकिन जैसे ही हम इसे गर्म करके वो छिपा हुआ पानी हटाते हैं, ये सफेद हो जाता है और पानी वापस डालते ही नीला रंग जादू की तरह लौट आता है। तो बदहजमी से लेकर बारिश तक और नमक के क्रिस्टल तक ये रासायनिक लड़ाई हर जगह है। अब जब इसके पीछे का विज्ञान पता चल गया है, तो जरा सोचिए अपने आसपास और कहां-कहां इस अदृश्य युद्ध को देखा जा सकता है।